अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। नी हाओ, थैंक यू सो Ni hao मच। ji, thank you for calling me. सर आज हम बात करेंगे चाइना की जरा। तो पहले कुछ टाइम पहले तक, कुछ सालों पहले तक, जैसे कहते हैं आप 10 साल समझ लीजिए, 15 साल समझ लीजिए, बात ये की जाती थी कि जो वर्ल्ड पावर के तौर पे, सुपर पावर के तौर पे जो एक कंट्री निकलेगी वो चाइना होगी एशिया से। उस वक्त तक इंडिया के इतना ज्यादा या भारत की इतनी इकोनॉमी वगैरह नहीं आई थी सामने। चाइना चाइना ही होता था। फिर हमने सुना कि जी चाइना की हालत बहुत खराब है, चाइना की इकोनॉमी जो है वो खराब हुई है। खैर कुछ तो हम लेके खा गए, हमें क्रेडिट दीजिए। लेकिन बहरहाल सब कुछ हमने नहीं किया, थोड़ा सा हमने कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपके ख्याल से इस वक्त आप चाइना को किस तरह देख रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी क्या वाकई में इतनी खराब हो गई है कि अब वो कहीं स्टैंड नहीं कर सकता? कुछ सालों में बहुत से लोगों का कहना है कि जी चाइना तो खत्म होने जा रहा है और अब मतलब वहां पे भी सब कटोरे लेके घूम रहे होंगे। क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन है? मैंने बचपन में एक चीज़ सुनी थी कि जैसे आपके दोस्त होते हैं, उससे पता लग जाता है कि आप कैसे हो। तो चाइना का दोस्त हमें मालूम है कैसा है, कटोराबाज। तो उसकी भी हालत वैसी ही होने वाली है, आप समझ सकते हैं। और आपने उनको सिखाया भी होगा कि भई हमने ये जो हुनर है हमारा, कटोरा लेके फिरने का और हम कैसे इसमें से चीज़ लेते हैं, कल को अगर आपको भी ज़रूरत पड़े, तो हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। मुझे लगता है इसी चीज़ की ट्रेनिंग देने के लिए भी आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे ले लेने चाइनीज़ से। ये मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ। एज़ फार एज़ जो आपने बोला कि चाइना की इकोनॉमी डूब रही है। देखिए मैं 20 साल से चाइना के साथ डील कर रहा हूँ। 12-13 साल से तो मैं यहाँ परमानेंटली रह भी रहा हूँ। 20 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये एक बबल है, चाइना का बबल टूटने वाला है, अब ये इसके टुकड़े हो जाएँगे, यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाएगा। और 3 साल से तो मैं इंडियन मीडिया में चीख-चीख के लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम किया नहीं है, उन्हें बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं है कि बैलेंस शीट क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। लेकिन एक राग है जो बिकता है, इसलिए देखिए जब भी कोई पावरफुल होगा उसके अगेंस्ट कुछ आदमी बोलता है तो लोग सुनते हैं बिकॉज नोबडी वांट्स टू सी समबडी टू पावरफुल। अपने मुल्क के बारे में कोई बोले कि हम बहुत पावरफुल हो रहे हैं, लोग सुनते हैं। लेकिन अपने दुश्मन मुल्क के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता कि भी ये स्ट्रांग कंट्री है या ये कल को बढ़ने वाली है, एक सुपर पावर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वाले अगर सुनते हैं कि भारत परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस की लेने वाला है, आग लग जाती है सबके पिछवाड़े में। आप भी समझते हैं क्योंकि वी आर योर एनिमी कंट्री। सेम चीज हमारी और चाइना के साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट पे इनकी इकोनॉमी डाउन है, ये सच है। बिकॉज 3 साल जो कंप्लीट लॉकडाउन था उसके कारण चाइना की इकोनॉमी को बहुत हिट हुआ है। ऊपर से वर्ल्ड के अंदर ये यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई है उसमें रिसेशन आ गया, तो इनका माल बाहर नहीं बिक रहा। तीसरा, भारत ने भी इनकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर लगाम दी हुई है कि हम काफी जो चीजें यहाँ पे इंपोर्ट होती थी उन्हें हमने इंपोर्ट होना बंद करवा दिया या रोक लगा दी या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसके कारण इनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, मॉल्स के अंदर कस्टमर नहीं है और बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बट क्या कंट्री डूब जाएगा? भाई पाकिस्तान जैसा कंट्री नहीं डूबा जिसके पास 1 रुपया नहीं है अपना, सारा उधार पे काम कर रहे हैं। एक भी इंडस्ट्री नहीं है एक्सेप्ट टेररिज्म, तो भी वो डूबा नहीं है। आपको लगता है चाइना जो पूरे दुनिया की फैक्ट्री है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया है, मैन्युफैक्चरिंग का, एक्सपोर्ट्स का, ये ऐसे खत्म हो जाएंगे? नहीं होते। मुल्क कभी भी खत्म नहीं होते। अब वेनेजुएला है, उसकी अप जो डाउन चलती है। जी। उसका जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 1000% भी, उसकी इन्फ्लेशन रेट 1000% से ऊपर है। आपकी तो सिर्फ 40-50% ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। उनकी 1000% की महंगाई रेट है, तो भी वो डूबा नहीं। तो ये जो जो बोलते हैं कि बस अगले महीने डूब जाएगा, 3 महीने में इसके 10 टुकड़े हो जाएंगे और यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो जाएगा, लोग आजादी ले लेंगे भी 10 टुकड़े टुकड़े के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई? बिकॉज कंट्री के अंदर ताकत है, इनके पास सेकेंडली पॉलिसीज हैं। अभी इन्होंने और पॉलिसीज निकाली हैं, अभी अभी 3-4 दिन पहले ही इन्होंने पॉलिसीज निकाली हैं पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और मुझे लगता है बीइंग अ एनालिस्ट एंड अ इकोनॉमिस्ट आल्सो कि जो ये नई पॉलिसीज आई हैं इसमें कंट्री की जो हालत है वो सुधरनी शुरू होगी। मनी जो रोटेशन है वो निकलना शुरू हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कंट्री के अंदर। सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जो मुल्क होते हैं उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी कश्ती है, उसको अगर डायरेक्शन चेंज करनी है उसको टाइम लगता है। इट विल टेक 6 मंथ्स टू 1 ईयर मिनिमम, ताकि एक रिजल्ट्स आने शुरू हो। और ये 1 साल आप ये राग
जो इंडियन मीडिया में सुन रहे हो, डूब गया, कर गया, मर गया, ये आप सुनते रहोगे ताकि उनको व्यूज़ मिलते रहें और ये डॉलर कमाते रहें। लेकिन सर एक चीज़ आपके ख़्याल से सिर्फ़ कोविड की वजह से ही चाइना की इकॉनमी ख़राब हुई है या उसकी हालत जो है वो ख़राब हुई है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इतने टाइम में उन्होंने अपनी एक कंट्री को खड़ा किया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो ख़त्म हो जाए। यकीनन कुछ टाइम के बाद जो है वो उसकी हालत बेहतर भी होगी। लेकिन आपको लगता है कि वाक़ई में सिर्फ़ कोविड ही है या कोई और रीज़न्स भी हैं जिसकी वजह से चाइना इस वक़्त सफ़र कर रहा है? देखिए, चाइना की मल्टीपल इश्यूज़ हैं आज की डेट पे। एक कोविड था, जिसके कारण वो सफ़र कर रहे हैं। तो जो 3 सालों में लोगों की सेविंग्स थी, कंपनीज़ की सेविंग्स थी, इवन इंडिविजुअल्स की जो सेविंग्स थी, वो सारी खत्म हो गई। नाउ लिक्विड मनी किसी के पास है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, हुँ, जिसके कारण सर्कल रुका हुआ है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है जो इन्होंने सबके साथ पंगा ले लिया और सबसे बड़ा पंगा लिया इन्होंने यूएसए के साथ। यूएसए इनकी सबसे बड़ी मार्केट थी। वहाँ पंगा लेने के बाद इनकी जो एक्सपोर्ट्स है यूएसए में, वो कम हो गई हैं। दूसरा यूक्रेन जैसे पहले बताया मैंने आपको कि यूक्रेन का वॉर हुआ, उसमें भी यूरोप की मार्केट हाथ से निकल गई। मोदी जी आपको मालूम है, उसी भाषा में जवाब देते हैं। जैसे ही इन्होंने देखा मौका भी अब तो चाइना को हमारी ज़रूरत है और ये हमें आँखें भी दिखा रहे हैं। तो इनका बिना बात किए, बिना कुछ नाम लिए वो ऐसी मार मारते हैं मोदी जी कि अब एक ही मार्केट रह गई थी चाइना के लिए, वो था भारत की। और इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि जो हमारी भारत की जो कंपनीज़ हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके भारत की मार्केट को पकड़ा जाए। हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स को भी लात मार दी है। अगर यही पाकिस्तान होता या कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, ये बोलते यार ठीक है 10-15 बिलियन डॉलर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, ले लो। मोदी जी ने बोला नहीं, उठ यहाँ से, नहीं चाहिए तेरे पैसे। तो हमने वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स जो चाइना ने करने की कोशिश करी हमारे मुल्क के अंदर पिछले 3 सालों में, हमने नहीं लिया और ये सबसे बड़ी मार दी है मोदी जी ने चाइना को। ये मल्टीपल रीज़न्स हैं जिसके कारण इनको हुँ। प्रॉब्लम है। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना नई मार्केट्स को खोलना शुरू कर दिया उसने। लैटिन अमेरिका है, जैसे साउथ अमेरिका बोलते हैं हम लोग, अफ्रीका की मार्केट्स हैं, इनको खोलना शुरू कर दिया। मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ये बातें कर रहा है। सीरिया जैसी कंट्री जिसको कोई हाथ नहीं हुँ। डालता, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपको तो उन्होंने चूरन $50 बिलियन का दे ही दिया और आपको याद होगा, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर 50 बिलियन आ रहा है नया रेलवे लाइन, मैंने क्या बोला था आपको? नहीं आएगा। ये एक नया रूट निकालेंगे अफ़गानिस्तान टू ईरान, आपको बाईपास करेंगे। याद है आपको? सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ दी थी बिकॉज़ आई हैड टॉक्ड टू इनसाइड पीपल, दे सेड वी आर सिक विथ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स और नहीं कर सकते। हमें पता लग गया कि हमारे पैसे वापस नहीं आने, ये डूब गए। इन्होंने हमें चूना लगा दिया। तो उन्होंने ऑलरेडी वो नया रूट चाइना टू अफ़गानिस्तान बना लिया है, व्हिच आई हैड टोल्ड यू और आप कह रहे थे, नहीं सर, हमारी तो दूध, हुँ, शहद, हिमालय जो आप ये बातें बोलते हो, हुँ। ये आपको लगता था कि ऐसा नहीं होगा, आपकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि चाइना आपको $50 बिलियन और प्लेट पे डाल के दे देगा। नहीं दे सकता और नहीं देगा। तो ये दे आर गोइंग इंटो डिफरेंट मार्केट जहाँ पे इनको फ़ायदा दिखता है और ये अपने आप को रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आपने जो ज़िक्र किया इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो जो भारत, यूरोप और मिडल ईस्ट मिलके एक लॉन्च करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, कोई बात होती है चाइना में उसको लेकर, ये भी सुना गया है कि चाइना बड़ा परेशान है क्योंकि हुँ। भारत भी अगर ये सब कुछ कर रहा है। और दूसरा मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी जोड़ देती हूँ कि कभी फ्यूचर में आपको लगता है कहीं जाकर भारत और चाइना जो है, इनके आपस में टर्म्स बेहतर हो सकते हैं? देखिए, अर्जुन पहला क्वेश्चन जो आपका है कि चाइना में इस कॉरिडोर के बारे में क्या बात होती है? चाइना इज़ लाफिंग। यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर दे आर सेइंग कि इंडिया एक ऐसी प्रोजेक्ट को करने की कोशिश कर रहा है जो फेल हो चुका है, क्योंकि अभी तो हमने एक ईंट भी रखी नहीं उसकी प्रोजेक्ट की। इन्होंने ऑलरेडी उसको डिक्लेयर भी कर दिया कि ये फेल्ड है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चाइना को मालूम है कि यहाँ पर जो इस खित्ते में जो ट्रबल मेकर्स हैं, वो 2 ही कंट्रीज़ हैं। एक है पाकिस्तान, दूसरा है तुर्की। जैसे ही हमने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का एक आदमी तुर्की में गया, वहाँ पर मीटिंग हुई ऑन द बेसिस ऑफ कि चाइना ने बोला था पाकिस्तान को कि आप जाके तुर्की में बात कीजिए और तुर्की वाले एर्दोगन ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये प्रोजेक्ट मेरे बिना नहीं होने दूँगा मैं इसको हुँ। शुरू भी होने नहीं दूँगा, आपको मुझे इसमें डालना पड़ेगा। दैट मीन्स चाइना ने ऑलरेडी अपनी गोटियाँ खेलनी शुरू कर दी कि इस प्रोजेक्ट को फेल किया जाए। सो एक तो ये चीज़ है और चाइना को लगता है, कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर उसके पाले में है,
क्योंकि अब चाइना भी इस वक़्त भीख का कटोरा लेके फिर रहा है और आप तो चैंपियन हैं ही हैं। तो उसको लगता है कि ये दोस्ती जो है हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम कुछ भी करवा सकते हैं पाकिस्तान से। सो पाकिस्तान इज़ प्लेइंग दैट रोल कि भारत कहीं इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि इसकी मार्केट्स यूरोप तक इसको कॉरिडोर मिल जाए। तुर्की भी ये नहीं चाहता है बिकॉज़ उसको भी है कि उम्मा, ऑटोमन एम्पायर, ऑल दोज़ हुँ, थिंग्स। और चाइना को ऐसे बेवकूफ़ तो चाहिए जो इसके इरादों को अंजाम दे और भारत की तरक्की को रोके। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा आपने बोला कि क्या भारत और चाइना इकट्ठे हो सकते हैं? भारत भी चाहता है कि टर्म्स हमारी चाइना के साथ अच्छी रहे। हुँ, ट्रेड हमारा ऑलरेडी चल रहा है, बैकडोर हमारी ऑलरेडी टॉक्स चलती हैं, इसीलिए ये ट्रेड भी हो रहा है। 150 बिलियन कम अमाउंट नहीं होता। आपकी हुँ, 50% जीडीपी का तो हम ट्रेड चाइना के साथ साल में कर हुँ, लेते हैं। तो चाइना भी चाहता है कि भारत की जो इतनी बड़ी मार्केट उसको दिखती है अभी और जो जैसे हमारी यहाँ पे गरीबी के जो लोग हैं, वो कम होते जा रहे हैं, मिडल क्लास बढ़ती जा रही है, अपर क्लास बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर जो च आ रहे हैं, वो हमारी कंट्री से आ रहे हैं। अगर आप स्टार्टअप्स देखें, आप हमारे यूनिकॉर्न्स देखें, वी आर द हुँ। सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो चाइना भी चाहता है कि इस मार्केट के अंदर वो लूज़ ना करे इस मार्केट को। दे वांट बेटर रिलेशंस बट ये बेटर रिलेशंस कौन नहीं होने देता? एक ही है, वो है अमेरिका। वो नहीं चाहता कि चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाएँ क्योंकि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इस एरिया में। क्योंकि अगर हम दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं दैट मीन्स सारी दुनिया को हम अपने पीछे लगा लेंगे और ये कभी भी होने नहीं देंगे। कोई ना कोई आपको आर्टिकल मिल जाएगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, कोई ना कोई कभी वो ताइवान चले जाएँगे पंगा लेने के लिए, कभी वो अरुणाचल में आ जाएगा उनका जो ये फॉरेन मिनिस्टर होता है या कोई भी यहाँ पर आएगा, दे विल गो टू लद्दाख, दे विल गो टू अरुणाचल और चाइना को आग लग जाती है उसमें। सो दे विल कीप ऑन डूइंग दोज़ थिंग्स जैसे वो पाकिस्तान में भी करते हैं, कि जो आपका एम्बेसडर है, वो पीओके चला गया, गिलगित चला गया, अननेसेसरी ताकि चाहे चाइना के और पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशंस कहीं ठीक ना हो जाए। ये गेम्स चलती रहेंगी, बट द ओनली थिंग लेकिन इज़ हुँ, नहीं, नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये जो आपने पहले बात की कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस ठीक हों, वो चाहता है कि इस रीजन में कुछ गड़बड़ मची रहे। तो सर ये चीज़ तो पाकिस्तान और भारत के बीच में भी अप्लाई होती है तो कि आई एम ऑलरेडी सेइंग यहाँ पर भी वहाँ यहाँ पर भी वो हथियार बेच रहा है और अगर यहाँ पे सुकून आ गया या आराम से लोग काम करने लगे, तो भारत जो प्रोग्रेस कर रहा है, वो उससे डबल स्पीड में कर लेगा। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी कहीं न कहीं अमेरिका का रोल है? आरज़ू जी, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, जो रिलेशनशिप का मैटर है। हुँ, चाइना और इंडिया का ट्रेड का ही मसला है कि हम कहते हैं कि भई आप ट्रेड जो है इम्बैलेंस्ड है। पाकिस्तान के साथ हमारा जुमांदरू जो है ना ईंट कुत्ते का बैर है, वो है हमारा पाकिस्तान के साथ, ठीक है? नहीं, नहीं तो सर। सर उधर भी वो लद्दाख पे और कहाँ-कहाँ दावा करते रहते हैं, जैसे हमें यहाँ पे टीटीपी वाले या अफ़गानिस्तान वाले तालिबान जैसे करते हैं केपीके में, लेट आप मी लोगों अंड का मैं भी वहाँ पे लेट मी सर लेट मी लेट मी लड़ाइयाँ होती एक्सप्लेन हैं। लेट मी एक्सप्लेन वो श्योर। चक्कर क्या है, आपके यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान है, उनका हुँ, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है कि भई ये हुँ, पंगा पड़ा रहे ताकि हमारी दुकानदारी चलती रहे। अदरवाइज़ आपको इतनी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। आप भी समझते हैं। चाइना में वो हुँ, मैटर नहीं है कि हुक्मरानों को कोई पर्सनल इंटरेस्ट है कि भई हम यहाँ से डॉलर बनाएँ और बाहर जाके पिज़्ज़ा की चेन बना लें या कोई आइलैंड खरीद लें, कुछ भी कर लें। ऐसा कोई भी चक्कर चाइना के अंदर नहीं है। सो उनका हुँ, इंटरेस्ट और पाकिस्तान के हुक्मरानों का इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट है। भारत के अंदर भी जो पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी, उनका इंटरेस्ट भी वैसे ही था जैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों का आज की डेट में है कि ये मुद्दे को लाइव रखा जाए, हम अपनी जेबें भरते रहें। बेशक वो जम्मू एंड कश्मीर के जो वहाँ पे रूलर्स थे, उनका ले लीजिए या जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। ये एक डिफरेंट मैटर है। तो ये नहीं है कि अमेरिका ही इसको हवा दे रहा है। हमारे अपने लोग जो हैं यहाँ के, दोनों साइड के, वो भी इसको हवा दे रहे थे। भई अगर यही मैटर था तो 2019 के बाद जब हमने हुँ, इसको एब्रोगेट किया 370 कोर को, उसके बाद हालात ठीक कैसे हो गए? उसका कोई रीज़न है, क्योंकि करप्ट गवर्नमेंट नहीं है सेंटर में और वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर निकल कर हमने इस चीज़ को सॉल्व भी कर दिया। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इश्यूज़ हमारे हुक्मरानों का इश्यू था, प्लस अमेरिकन फैक्टर्स कि उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया, भारत को नहीं किया। अभी वो भारत को कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी लात मार दी। तो ये चलता रहेगा, ये कैट एंड माउस की जो गेम है, जो अमेरिका खेलता है सबके साथ, वो चलता रहेगा। चाइना के साथ जो है इट इज़ बिकॉज़ दे आर आल्सो अ वेरी बिग इकोनॉमी, वी आर आल्सो वेरी बिग इकोनॉमी। अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, आप सोच के देखिए ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक तरफ हो गया, प्लस 30-40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एक तरफ हो गई, 30-40% ऑफ द वर्ल्ड्स कंजम्पशन एक तरफ हो गई। अमेरिका तो हमारे पीछे है, उसको लगना पड़ेगा। वो ये दादागिरी अपनी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो
ये हरकत कभी भी होने नहीं देगा कि भारत और चाइना कहीं इकट्ठे हो जाए। और इसीलिए चाइना की जो तरक्की है, देखिए चाइना ने बहुत तरक्की करी पिछले 15-20 सालों में, लेकिन उसको रोकने के लिए अब वो चाहते हैं कि इस खित्ते में कोई ना कोई युद्ध शुरू हो, बेशक वो ताइवान के साथ हो या भारत के साथ हो या पाकिस्तान के साथ, कुछ ना कुछ हो, ताकि उनकी तरक्की रोकी जाए और उनके ऊपर सैंक्शंस किए जाएँ। सो अमेरिका कभी भी होने नहीं देगा ये चीज़ को। सर, हम अमेरिका की ही बात कर रहे हैं, तो एक बात और हम अमेरिका की ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी। डेफ़िनेटली इसमें कोई हिंदुस्तान-पाकिस्तान का एंगल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी डॉलर जो है वो भी एक तरह से अपनी वैल्यू खो देगा, डॉलर की ज़रूरत नहीं रहेगी, डॉलर खत्म होता जाएगा, डॉलर मतलब आउट हो जाएगा मार्केट से समझें। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि हर जगह पे तो अभी फ़िलहाल तो हम डॉलर ही को देखते हैं कि जहाँ भी डीलिंग होती है या किसी किस्म का भी डील होता है, वो डॉलर से ही होता है। तो क्या डॉलर को आप देख रहे हैं कि डॉलर को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाएगा? आप मुझे इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हैं बिकॉज़ आपको जो पेमेंट्स आती हैं यूट्यूब से वो सारी डॉलर में आती हैं। तो आपको ये डर है कि अगर डॉलर बंद हो गया तो आपकी पेमेंट कहाँ से आएगी? तो नहीं, इंडियन रुपी में मुझे आएगी वो। नहीं वो सर इंडियन रुपी में मुझे आएगी, चिंता मत कीजिए आप। नहीं, लेकिन वो आपको तो पेमेंट चलो आती रहेगी। कन्वर्ट हो जाएगी सर, कन्वर्ट हो जाएगी, उसका मुझे टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन ये है कि ये जो खबर एक कही जा रही है, बताई जा रही है, फैलाई जा रही है कि जी डॉलर जो है वो खत्म होने जा रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए? देखिए, जो डी-डॉलराइज़ेशन है, उसकी बात बहुत ज़्यादा चल रही है पिछले 2-3 सालों से कि भई डॉलर खत्म होने वाला है, इसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। ये लोग मानते हैं कि ये होना चाहिए, बट हुँ, उसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट इज़ युआन, जो चाइनीज़ करेंसी है। क्या वो इंडियन रूपी है? क्या उसका अल्टरनेट क्या है? यूरो बन नहीं सकता, पाउंड बन नहीं सकता, येन बन नहीं सकता और कोई करेंसी उसके बराबर आती नहीं है। हू विल टेक दैट? 70% ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड वो अभी भी डॉलर में होता है। जितने रिज़र्व्स हैं, जनरली वो डॉलर में रखे जाते हैं। आपको लगता है ओवरनाइट ये खत्म हो जाएगा? ये एक विशफुल थिंकिंग है। येस, इट इज़ जस्ट अ विशफुल थिंकिंग कुछ लोगों की, जो सो कॉल्ड एनालिस्ट जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बैलेंस शीट उठाई नहीं है, इकोनॉमी के बारे में पता नहीं है कि इन चीज़ों को करने के लिए सालों-साल लग जाते हैं। इट इज़ नॉट डन ओवरनाइट। येस, उसकी बातें शुरू हो गई हैं। भारत ने जैसे अभी 20-25 कंट्रीज़ के साथ इंडियन हुँ, रूपी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, डॉलर के बजाय। चाइना ने भी ऑलरेडी 15-20 कंट्रीज़ के साथ युआन के अंदर उन्होंने ट्रांज़ैक्शन शुरू कर दिए हैं, डॉलर में नहीं करते हैं। सो ये एक शुरुआत है, लेकिन क्या ये पूरा वर्ल्ड ऐसा काम कर लेगा? पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक टाइम। अभी हम इंडिया में बोलते हैं, अभी दिल्ली बहुत दूर है। मेरे लिए तो वैसे ही दूर हुँ। है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 5-6 हज़ार चाइना किलोमीटर में दूर बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ख़ैर सर इतना अमेरिका ने भी इतनी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली कि यस। उसके साथ ये होता रहेगा और वो दिखता रहेगा बैठ के। कहीं न कहीं हो सकता है कि वो भी कोशिश करे हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका में हालात ख़राब हैं। ये हुँ। बात जो है बहुत लोग कह चुके हैं कि वहाँ की जो है वो इकोनॉमी अमेरिका की भी ख़राब चल रही है। मगर सर एक एक अगर एक जी। बहुत बड़े एनालिस्ट हैं अंकित शाह। मेरी उनसे बात हुई थी एक बार एंड ही इज़ गोइंग टू डू अ शो विथ मी आल्सो वेरी सून। ही इज़ अ यू नो एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं वो, सारी इकोनॉमीज़ के ऊपर एट ऑल। और वी हैड अ वेरी हेल्दी डिस्कशन ऑन इन अमेरिका, चाइना एंड ऑल दोज़ थिंग्स। ही वाज़ आल्सो सेइंग कि भई डी-डॉलराइज़ेशन का काम शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही कोई कंट्री बात करती है, जैसे इंडिया ने बात शुरू कर दिया कि हम इंडियन रूपी में ट्रेड करेंगे, इमीडिएटली उन्होंने एक काम किया अमेरिका ने, उन्होंने अपना एक आदमी भेज दिया पाकिस्तान में और वो चला गया गिलगिट। इंडिया ने उसके बाद इंडियन रूपी की बात करनी बंद कर दी। देखिए, ये जो टूल्स होते हैं डिप्लोमेसी में, अमेरिका नोज़ दे आर मास्टर्स ऑफ दीज़ थिंग्स। उन्हें मालूम है कौन-सा टूल कैसे यूज़ करना है और दूसरे आदमी का जो सारा पैंतरे हैं, वो खत्म कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने चाइना के साथ भी किया, कि जैसे ही उन्होंने कोई हरकत करी कि भई हम युआन में काम करेंगे, इन्होंने ताइवान में अपना वो मिनिस्टर भेज दिया। और जो ताइवान की जो मिनिस्टर थी, उसे अमेरिका में बुला लिया। चाइना ने उसके बाद युआन में ट्रेड की बात नहीं करी है ओपनली कहीं भी। तो ये जो टूल्स होते हैं, अमेरिका दे दे नो हाउ टू किसको अपनी औकात में कैसे लेके आना है, दे नो वेरी हुँ, वेल। आपने बिल्कुल सही बोला है कि अमेरिका ने भी कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। दे नो डिप्लोमेसी कैसे चलती है और इनके पास जो मसल पावर है, मार्केट की बाइंग पावर भी है, इकोनॉमी भी है, मिलिटरी भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनको मालूम है कौन से कार्ड कहाँ पे खेलने हैं और दूसरे की जो है मात कैसे देनी है उसको। ये शतरंज की गेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आई ऑलवेज़ फ़ील के सुपर पावर एक नहीं 2 होनी चाहिए वर्ल्ड में।
इसलिए कि जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं या जो हिस्ट्री में देखते हैं, तो जिस वक़्त सोवियत यूनियन भी था और अमेरिका भी था, तब शायद वर्ल्ड ज़्यादा बैलेंस चलता था, क्योंकि अभी आप एक के ऊपर ही हो गए, हर चीज़ अमेरिका से पूछनी है, हर चीज़ में अमेरिका ने जो है वो अपनी टाँग अड़ानी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर भारत एशिया से भारत अगर आगे बढ़ जाएगा और एक तरह से समझे कि वर्ल्ड पावर में आ जाएगा, कहलाने लगेगा बाकायदा तौर पे, तो थोड़ा वर्ल्ड में बैलेंस आ जाएगा? आपके मुँह में घी शक्कर मैडम। आपने भारत का नाम लिया, चाइना का नहीं लिया चॉकलेट आज। सर, दैट मीन्स चॉकलेट, चॉकलेट। दैट हाँ, चॉकलेट। तो मुझे लगता है कि आपको पता लग गया है कि आपने चाइना को इतना चुना दिया कि अब वो सुपर पावर नहीं बन सकता, बनेगा तो भारत ही बनेगा। और तो आपकी जो ये विश है, जो आपने अभी दुआ करी है, तो ये कबूल होगी, होगी पक्की बात है। और इंशाल्लाह। भारत ही यहाँ पे बनने वाला है ग्लोबल पावर। मैं सुपर पावर की बात नहीं करता हूँ। सुपर पावर का मतलब होता है कि सब मेरी बात सुनें। हुँ, ग्लोबल पावर मैंने पहले भी बोला है, भारत ग्लोबल पावर ही बनने की राह के ऊपर है कि हुँ, हमें ग्लोबल पावर बनना है, वेयर हम भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करें। लेकिन आपकी कंट्री का कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आपको तरक्की वर्ड से नफ़रत है। जैसे ही कोई तरक्की की बात करता है, आप उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं, जेल में डाल देते हैं, जैसे बेचारे हमारे इमरान खान को किया आपने। उसने तरक्की की बात करी थी, आपने उसको जेल में डाल दिया। तो इसलिए लेकिन इस पूरे खित्ते के अंदर वी आर ऑलरेडी गोइंग वेरी फास्ट कि जैसे ग्लोबल साउथ है, उसके लीडर ऑलरेडी हम लोग हैं जी20 में, ऑलरेडी आवर वॉइस इज हर्ड नाउ। कितने सालों से लोग कोशिश कर रहे थे कि जी20 को एक्सपेंड किया जाए, नहीं करवा पाए। हमने पहले शुरू होने से पहले ही हमने टेबल पे रखा है कि अफ्रीकन यूनियन इज पार्ट ऑफ जी20। एवरीबॉडी सेड यस, माय बाप मोदी जी तुसी ग्रेट हो और बोलो क्या करना है। तो हमने शुक्र है पीओके नहीं बोल दिया कि पीओके हमारा पार्ट है, नहीं तो वो भी कर हुँ, देते हुँ, ओके। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है थोड़ी गलती करेगी, कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में हम कर लेंगे। सो ये जो ग्लोबल पावर की बात है, दैट इज़ हुँ, गोइंग टू बी भारत, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। इट माइट बी डिलेड बाय फ्यू इयर्स क्योंकि कुछ ऐसे हिसाब-किताब हैं, जो हमने भी सीधे करने हैं परमानेंटली, उसी का काम चल रहा है। जब वो हो जाएगा, आप देखेंगे कि इस एरिया में वी विल कम आउट टू बी अ ह्यूज पावर। मैं सुपर पावर की बात नहीं करता हूँ बिकॉज़ वी हैव नो इंटरेस्ट ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर। वी वांट टू बी अ ग्लोबल पावर वेयर एवरीबॉडी वर्क्स टुगेदर ऑन ईच अदर्स इश्यूज़। फिर देखिए आपके जो इश्यूज़ हैं, उसके सॉल्यूशंस हमारे पास है। आपका इश्यू क्या है? आपका इश्यू ये है कि आपके पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, टमाटर नहीं है, ठीक है ना? आपके ये इश्यूज़ हैं। और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े ईज़िली। और जो हमारे इश्यूज़ हैं, कि हमारे पास जैसे गधे हैं, यहाँ पे रह गए थे 47 में, वो हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, हमारे इश्यूज़ भी खत्म हो हुँ। जाएँगे। सो हमारा एक ही इश्यू है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये हम एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ये काम हो जाएगा। भई हम बोलेंगे कि आप टमाटर चाहिए आपको, टमाटर लीजिए, साथ में 2 गधे फ्री। तो आपको वैसे भी आपको गधों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि अब यू आर सर नंबर वो 1 इन द गधे वर्ल्ड आल्सो। वहीं भेजने होते हैं जहाँ आप इस वक़्त मौजूद हैं। सर वो गधे हमने उधर ही भेजने होते हैं चाइना में। तो इसलिए आप फ़िक्र ना कीजिए। हाँ, लेकिन ये हाँ, नहीं ज़रूर है कि लेकिन जाएँगे आपके थ्रू ही वो, हम आपको देंगे, आप वो चाइना हाँ। में भेज देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जाएगी, वो सारे गधे जाएँगे शिनजांग में और वहाँ पे जाके उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। मैं खुद मॉनिटर करूँगा कि परमानेंटली इनका यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। लेकिन सर ये ज़रूर है कि डेफ़िनेटली चाहे मैं हूँ या मेरे जैसे और कई पाकिस्तानी हैं जो हम बिल्कुल चाहते हैं कि भारत जो है वो प्रोग्रेस करे और एक तरह से ग्लोबल पावर जो आप कह रहे हैं तो बिल्कुल वो बने, क्योंकि एशिया में अगर होंगे तो डेफ़िनेटली वर्ल्ड जो है ज़्यादा बैलेंस तरीके से चलेगा, क्योंकि अभी तो हर एक जो है बस वो अमेरिका के आगे हम हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो बेहतर है कि 2 सुपर पावर या 2 ग्लोबल पावर होनी चाहिए जिससे कि काम ज़्यादा बेहतर चले। क्योंकि हर एक का फ़ायदा सर, टाइम बदलता रहता है। कोई पता नहीं कि कल को हमारे यहाँ से भी लोग बेहतर सोचने लगें, बेहतर काम करने लगें, तो मैं खैर नाउम्मीद नहीं होती। मेरा ख़्याल है कि कभी ना कभी कुछ बेहतर भी हो जाएगा शायद। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू।